अगर कोई 2 बार नवरात्रि का व्रत रख लेता है तो वो बहुत अच्छा स्वस्थ रह सकता है। वो व्यक्ति कभी जीवन में विकसित नहीं हो सकता जो मंदिर में तो शैलपुत्री का दर्शन करे और अपनी पुत्री में शैलपुत्री का दर्शन नहीं करे। आज हमारे साथ में जो गेस्ट मौजूद हैं उन्हें इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। इन दिस एज ऑफ क्वारल, कलयुग, इसमें मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना जो अपने वीडियो से सभी यूथ को, सभी उम्र के लोगों को सिखा रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोस्वामी जी। सो नवरात्रि आने ही वाली है और हम ये भी जानते हैं कि एक लड़की जब जन्म लेती है तो वो दुर्गा के ही 9 रूपों में बड़ी होती है, दुर्गा के ही 9 रूप उसमें देखे जाते हैं। तो सबसे पहले शैलपुत्री की मैं बात करना चाहूंगी। शैलपुत्री जी की क्या सिग्निफिकेंस है और किस रूप में एक लड़की, एक कन्या अपने शैलपुत्री रूप में होती है? सबसे पहली बात है, मैं विश्व भर को नवरात्रि की शुभकामनाएं दे दूं। भारतीय संस्कृति, प्रकृति और जीवन शैली के साथ पूर्ण रूप से संबद्ध रहती है। हमारे यहाँ नवरात्रि भी 2 बार आती है वर्ष में और ये बड़ी समझने की बात है। पहली बात ये जब सर्दी का विश्राम होता है और गर्मी की शुरुआत होती है, और दूसरी आती है जब गर्मी का विश्राम होता है और सर्दी की शुरुआत होती है। और नॉर्मली इन 9 दिनों में व्रत रखा जाता है। तो हमारी पुरातन ऋषि महर्षियों ने इन 9 दिनों को इम्पोर्टेंट करके आपकी फूड हैबिट्स, फूड चेन को चेंज करके इस प्रकार की इम्यूनिटी शरीर में डेवलप करने का प्रावधान किया है खाने और पानी के नियंत्रण से, जिससे जो सीजन चेंज में होने वाली शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता की ज़रूरत होती है उसका प्रभाव पड़ता है। तो मैं तो कई बार ये भी कहता हूँ, चलो भगवान की प्राप्ति की बात तो दूर रही, अगर कोई 2 बार नवरात्रि का व्रत रख लेता है तो वो बहुत अच्छा स्वस्थ रह सकता है, वो वेदर के साथ सीजनड हो सकता है, उसका मन, उसका शरीर। आपने कहा शैलपुत्री, सही बात तो यह है, भारतीय संस्कृति उपासना के साथ साथ हमारे नित्य जीवन शैली में भी उतरती है। एक तरफ हम मंदिर में सिया राम का दर्शन करते हैं तो रामचरितमानस कहती है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाणी। तो इस मान्यता से ये 9 की 9 देवियां जीवन शैली में उतर जाती हैं। सामान्यतः देखा जाए तो श्री शैलपुत्री जी हिमालय की पुत्री हैं। आप वृषभ की सवारी करती हैं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल विराजमान करके श्वेत वस्त्रों को धारण करके विचरण करती हैं, परम पवित्र हैं। ये तो उनका एक शास्त्रीय स्वरूप है, उपासना का स्वरूप है, जिस दृष्टि से पूरे विश्व में उनकी पूजा की जाती है। पर वो व्यक्ति कभी जीवन में विकसित नहीं हो सकता जो मंदिर में तो शैलपुत्री का दर्शन करे और अपनी पुत्री में शैलपुत्री का दर्शन नहीं करे। तो भारतीय संस्कृति कहती है मद देव वेदाः, ये देवी भागवत का श्लोक है कि दुनिया में घूमने वाली प्रत्येक नारी देवी ही है। भारतीय संस्कृति कहती है जहाँ नारी का पूजन होता है वहाँ देवता विचरण करते हैं। ये संस्कृति सबसे पहले मातृ देवो भव का सम्मान करती है। एकमात्र भारतीय संस्कृति ऐसी है जहाँ किसी स्त्री को भी देवी का दर्जा दिया है, साध्वियों का दर्जा दिया है, बड़े बड़े महामंडलेश्वरों के रूप में यहाँ स्थापित किया। किसी अन्य धर्म में इतनी सुविधा नहीं है। इस दृष्टि से जन्म ग्रहण करने वाली, वो जो गोदी में बैठकर किलकारियां भरती, अपने माँ की गोदी में खेलने वाली, पूरे घर में रोशनी लेके आने वाली, जिसके आगमन से कम समाज के 3 परिवार प्रभावित होंगे उसके जीवन में, जहाँ वो रह रही है, जहाँ उसका विवाह होगा और जहाँ उसका नानी पक्ष है। तीनों के जीवन को प्रभावित करने वाली वो छोटी कन्या ही, मुझे ऐसा लगता है कि शैलपुत्री के रूप में दर्शन करके अच्छे से उसका पोषण करना, उसको स्वीकार करना, केवल कन्या की भावना से भ्रूण हत्या जैसे पाप को न करना, ये शैलपुत्री की वास्तविक पूजा है। और उससे आपको चरित्र की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी और हर क्षेत्र में विकास की प्राप्ति। स्वामी जी, हमारा जो यूथ है वो शैलपुत्री से क्या सीख सकता है? शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है और कन्या की तरह उनका स्वरूप है। तो मैंने ये देखा है कई बार कि हमारा बैकग्राउंड बहुत बड़ा होता है, जैसे हिमालय की बेटी तो एजुकेशनल फील्ड पर, फाइनेंशियल फील्ड पर, प्रोफेशनल फील्ड पर, या कई बार हमारी खुद की जो पूरा जीवन है, हमारे पिताजी का जीवन, बड़ों का जो जीवन है, वो हिमालय की तरह कई बार बड़ा सा दिखता है और उस पीयर प्रेशर में हम लोग आ जाते हैं
कि यार एक ज़माना था कि पिताजी साइकिल से जाते थे यार वहाँ तक, और आज हमको ये साधन मिल रहे हैं, हम करें कि नहीं करें। या कई बार मैं तो खुद एक बहुत बड़ी जनरेशन को प्रेजेंट करता हूँ, तो मुझे 38 जनरेशन्स हो गई, मैंने अपने घर में उस चीज़ का अनुभव किया। तो आज के समय कई बार एक चीज़ ऐसी देखने को आ जाती है कि भाई आपने जो किया सो किया, एक वेस्टर्न थॉट है, मैं तो अपने हिसाब से चलूँगा। बहुत सारे बड़े बड़े व्यापारों में देखने को मिल जाता है कि आज उसको आगे ले जाने वाले घर के लोग तैयार नहीं हो पाते, घर की बनी बनाई चीज़ को आगे ले जाने के लिए तैयार नहीं हो पाते। तो इस चीज़ का हमें लाइफ में पीयर प्रेशर नहीं लेना चाहिए। यही शैलपुत्री का, हिमालय की पुत्री शैलपुत्री है, पर वो अपने लाइफ में आगे प्रोग्रेस कर सकती है। तो हम अपनी घर के बड़ों का जो भी है वो जो भी उनके अचीवमेंट है वो ऐसा प्रेशर नहीं लें, बल्कि एज अ ब्लेसिंग लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। भगवान ने अगर आपको किसी परिवार में, किसी व्यवस्था में और किसी स्थिति पर पैदा किया है, तो आपने तो नहीं चॉइस की थी, ना मैंने चॉइस की कि मैं वृंदावन में पैदा हूं, ना आपने चॉइस की आप यहाँ हो, या इन्होंने चॉइस, किसी ने कोई चॉइस नहीं करी। तो अगर कहीं किसी नेचर ने आपको किसी स्पेसिफिक जगह जन्म दिया है, तो हमें उस चीज़ को समझ करके उसे और आगे तक प्रोग्रेसिव बना लेना चाहिए। एक चीज़ समझिए, हिमालय में ही कैलाश है, कैलाश में ही शिव रहते हैं। तो हिमालय के कॉरपोरेशन में ही शैलपुत्री ने एक शिव का चुनाव किया और उसको प्रोग्रेसिव बना दिया। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि भाई आपने जो किया, आपने दुकान चलाई आप चलाओ, चाहे पिताजी का छोटा काम हो या कोई बहुत बड़ा काम हो, मैं तो अपने हिसाब से आगे चलूंगा। ऐसा शैलपुत्री ने नहीं किया, बल्कि उसी व्यवस्था को वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले। जैसे मैं बहुत सारे यूथ को आजकल कहता हूँ, भाई आपके पिताजी अगर फिजिकली शॉप में काम करते थे, तो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप उसी कमोडिटीज़ को ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ले जा करके चीज़ को आगे ले जाइए। सो दैट्स हाउ यू विल इवन सपोर्ट व्हाट वाज एग्जिस्टेड एंड यू विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। तो हिमालय की पुत्री होने का अर्थ है कि अपनी लाइफ में फुल कॉन्फिडेंस अपने फैमिली बैकग्राउंड से आपको आना चाहिए। नवरात्रि के डे 2 में ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। गोस्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ब्रह्मचारिणी की सिग्निफिकेंस क्या है, और एक लड़की कब, कौन से फेज में अपनी लाइफ के ब्रह्मचारिणी फेज में होती है? ब्रह्मचारिणी जी का इतिहास ऐसा क्या, पहले तो शब्द ही ये बात बता रहा है। ब्रह्मचारिणी संस्कृत में जो व्यक्ति अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल करने का अभ्यास करता है, आंखों से मुझे क्या देखना है, दैट शुड बी इनटू सेल्फ कंट्रोल, कानों से क्या सुनना है, उस फेस ऑफ लाइफ को ब्रह्मचारी कहते हैं। हमारे यहाँ 4 आश्रमों में एक आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है। तो उसी दृष्टि से उसकी अधिष्ठात्री है ब्रह्मचारिणी। तो ब्रह्म को चरना, संस्कृत में 2 शब्द होते हैं, चलती और चरती। चलती कहते हैं चलना, और चरती कहते हैं चलते हुए जब कुछ खाया जाता है, ग्रहण किया जाता है। जैसे गैया चरती है क्योंकि वो चलती भी रहती है और खाती भी रहती है। तो इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप में जब हम साक्षात ईश्वर का अनुभव करते रहते हैं, ब्रह्मचर्य, कहीं भी अस्तित्व में कुछ भी देखें वहां विद्यमान परम सत्ता का जब हम अनुभव करते हैं, उस अनुभव को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ये ब्रह्मचारिणी कैसे हैं? क्योंकि आपको ही देवर्षि नारद ने जब आज्ञा की थी, तो आपने घोर तपस्या करके भगवान शिव को स्वीकार किया था। यही ब्रह्मचारिणी का एक सूक्ष्म इतिहास है। और मुझे ऐसा लगता है आपके घर में विवाह से पूर्व वो जो कन्या के विकास की स्थिति है, जहाँ वो अध्ययन के पक्ष में, सामाजिक उत्सर्ग के विषय में, पारिवारिक उत्सर्ग के विषय में, और वो उस स्थिति पर आ जाती है जब कहीं ना कहीं उसके भीतर विवाह की योग्यता भी बन गई हो, कहीं ना कहीं वो अपने जीवन का भी विकास कर रही है, और साथ के साथ एक जीवन साथी के भी चुनाव में व्यस्त है, जिसमें संपूर्ण परिवार, परिकर, परिच्छद, मित्र, एक जीवन के विकास का जो कन्या के जीवन का पक्ष है। ऐसा नहीं है कि बस विवाह किया और उसके जीवन का जन्म लिया और उसके जीवन का संदर्भ केवल विवाह पर जाकर समाप्त हो जाता है।
भारतीय इतिहास ने उसको विकास करने का अवसर दिया है। ये देश रानी लक्ष्मीबाई को पैदा करता है, ये देश महात्मा गार्गी को पैदा करता है, जिनकी जैसी वेदांत की निष्णात कोई दूसरी नहीं हुई होगी। जहाँ ब्रह्मा बैठते हैं तो उनके साथ में सावित्री और गायत्रियाँ बैठती हैं। तो इस प्रकार आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास का जो कन्या का काल है, फिर वो पूर्ण होकर के जब अब इस योग्यता पर विचार करती है कि मैं अब अपने गृहस्थ में भी प्रवेश करूं, वो कन्या के बाद और विवाह से पूर्व की जो उसकी एक दिव्य सी दशा है, जो घर में रंगें भर देती है, जो घर में उत्साह भर देती है। एक तरफ माता पिता उसके प्रति चिंतित से भी रहते हैं और दूसरी तरफ उसके आनंद से प्रसन्न भी रहते हैं। वो फेस ऑफ लाइफ कन्या का ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। मुझे ऐसा लगता है ऐसी आनंद और उत्साह से भरी हुई कन्या को, भारतीय जनमानस को ब्रह्मचारिणी का दर्शन करते हुए प्रणाम करना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा जाता है माता चंद्रघंटा को। गोस्वामी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि उनकी क्या सिग्निफिकेंस है और एक लड़की अपनी लाइफ के कौन से फेज में माता चंद्रघंटा की तरह होती है? माता चंद्रघंटा का जो स्वरूप शास्त्रों में वर्णन है वो 10 हाथों वाली देवियां हैं। साथ में उनके मस्तक के ऊपर चंद्र और घंटा, इस दो का आकार है। ये भी है कि घंटे जैसे चंद्र का आकार है, ये भी है कि उनका जो मुकुट है वो घंटे जैसा और उसके ऊपर एक चंद्र लगा हुआ है। तो इस प्रकार से उनका नाम पड़ा है चंद्रघंटा, जो अपने 10 हाथों में अनंत प्रकार के आयुध और सिद्धियों को धारण करती हैं। और उनकी उपासना अनंत प्रकार की ऊर्जा, अनंत प्रकार की सिद्धियां, वृद्धियां उपासना करने वाले उपासक को प्राप्त होती है। उनका मंत्र विज्ञान भी बहुत बृहद है और बहुत परिपक्व है। ये तो उसका शास्त्रीय परिवेश है, पर जैसे इस वाले संवाद में हम व्याप्त देवी के दर्शन का अनुभव कर रहे हैं, केवल आकार में नहीं बल्कि हर प्रकार में विद्यमान देवी का अनुभव कर रहे हैं, तो मुझको ऐसा लगता है कि जो किसी जन्म, जो अपने गर्भ में किसी बालक को धारण करती है, चंद्र घंटा, इस शब्द से ही एक बात का स्पष्टीकरण हो रहा है। उसका जो गर्भ है, जिसके भीतर एक नवीन जीवन की हृदय गति उत्पन्न होने लगी है। घंटे में नाद होता है और दिल में भी वही नाद होता है। तो सबसे पहले गर्भ में रहने वाले बालक की हार्ट बीट शुरू होती है। तो ये जो जिसके शरीर में अब 2 हार्ट बीट शुरू हो गई है, एक तो स्वयं उसकी है और फिर जो उसके गर्भ में उत्पन्न होने वाले बालक को, जो गर्भवती नारी है, जो 9 महीने तक अपनी संपूर्ण ऊर्जा को लगा करके एक नवीन जीवन को जन्म देती है। इतना ही नहीं, जीवन को जन्म देने के साथ साथ जो उसका वर्तमान जीवन है उसको भी वो उसके साथ सामंजस्य बिठा लेती है। अपने व्यवहारिक जीवन, अपने व्यापारिक जीवन को भी। कितनी देवियों को मैं देखता हूँ जो उस गर्भ की अवस्था में घर के साथ साथ जो भी उनकी प्रोफेशनल लाइफ है, अपनी बिजनेस लाइफ है, उसको भी बड़ी निपुणता के साथ उस समय निभा लेती हैं। उसके साथ साथ उनके खुद के शरीर में हो रहे बहुत विधिवत परिवर्तन को भी वो एक उस प्रतीक्षा में, जो 9 महीने बाद उसके जीवन में नवीन जीवन के रूप में उत्पन्न होने वाला, उसकी प्रतीक्षा में बड़ी सहनशीलता के साथ व्यतीत कर लेती है। और ये चीज़ उसको मालूम है कि वो 10 मिनट का जो प्रसव काल है वो किसी के जन्म और किसी की मृत्यु का भी कारण बन सकता है। उस समय उसके पास भगवान एक क्षण के लिए अपना कालदंड हाथ में दे देते हैं कि उससे जन्म होने वाला जीव जीवित भी हो सकता है, मृत भी हो सकता है। वो स्वयं भी उस प्रसव की, इसलिए भगवान ने माँ को प्रणाम किया है, क्योंकि उस प्रसव के काल की पीड़ा सामान्य नहीं होती। वो कोई धरती का पुरुष नहीं समझ सकता। मुझे लगता है कि इस धरती की नारियां या साक्षात ईश्वर ही उसे समझ सकता है, क्योंकि वो स्वयं भी सारे ब्रह्मांड को जन्म देता है। वो जो उसका फेस ऑफ टाइम है, जहाँ धीरे 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 उसके शरीर का आकार बड़ा होता जाता है, उसका उदर बड़ा होता जाता है, उसके लिए दैनिक कार्य कठिन होने लगते हैं। और उसके बाद भी कई स्थानों पर, मैं तो एक बार एक छोटी सी फोटो देखी थी मैंने इंटरनेट के ऊपर, कि जहाँ किसी बारात में एक ग्रामीण महिला अपने माथे के ऊपर एक लैंप, जो लाइट लैंप होता है, वो रख करके जा रही थी। और जब उसकी फोटो थी तो वो गर्भवती थी। मुझे लगता है कि मैंने
असली चंद्रघंटा का दर्शन उसी फोटो में उस दिन किया था। ये ऊर्जा हमारे जीवन का विकास है। ऐसी देवी को चंद्रघंटा के रूप में अवलोकन करके प्रणाम करना चाहिए। तो गोस्वामी जी, हमारी जो जनरेशन है, जो यूथ है, इस वक्त क्या सीख सकता है माता चंद्रघंटा से? देखो, मैंने कहा कि वो 10 हाथ वाली है। जीवन में कुछ भी क्रिएट करना है तो यू नीड मैनी हैंड्स। मैंने जैसे कहा कि वो एक जन्म देने वाली माता चंद्रघंटा की तरह है, तो वो एक नवीन जीवन को विकसित कर रही है। Whenever you want to create something in your life, एक टीम ऑलवेज। आप ये सोचो कि मैं अकेला सारी दुनिया को बना सकता हूँ, ये कभी संभव नहीं है। जब भी कुछ क्रिएट करना है, यू ऑलवेज नीड टू क्रिएट अ टीम। 10 हाथ का मतलब ही ये होता है। विष्णु भी क्रिएटर हैं, इसलिए वो 4 हाथ रखते हैं, इसलिए आप तभी वो चीज को मैनेज कर पाते हैं। तो इसीलिए 10 हाथ वाली चंद्रघंटा ये संदेश देती है कि हाथ से हाथ मिलाकर एक बहुत अच्छी यूनिटी, एक टीम अगर हम तैयार करें, तो चाहे अपनी फैमिली हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, किसी भी तरीके से हम बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन पूजा जाता है माता कूष्मांडा को। गोस्वामी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि माता कूष्मांडा की क्या सिग्निफिकेंस है और एक कन्या अपनी लाइफ में कब उस फेज में आती है? 8 भुजा वाली देवी हैं ये। कू का अर्थ होता है जो बहुत सूक्ष्म हो, बहुत लघु हो, बहुत छोटा सा हो, और उष का अर्थ होता है ऊर्जा, और अंडा मतलब जो ब्रह्मांड का स्वरूप है। बहुत छोटे में सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा। यथा पिंडम तथा ब्रह्मांडम। इनके भी 7 हाथों में विविध प्रकार के ध्वजा, तलवार, इन सब प्रकार की विभिन्न आयुध इनके पास मौजूद हैं। कुछ नरम, कुछ गरम, और उसके साथ साथ एक हाथ से वो सारी सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। मेरा ऐसा अनुभव कहता है कि छोटे बच्चे को गोदी में लेके घूमने वाली वो देवी ही साक्षात कूष्मांडा है, क्योंकि एक छोटा ब्रह्मांड की वो ऊर्जा आज उसके हाथ में समाई हुई है। कोई मालूम नहीं वो छोटी सी ऊर्जा को ली घूम रही वो देवी कहाँ तक उसे पहुंचा देगी, किस देश का प्रधानमंत्री बना देगी, किस देश का राष्ट्रपति बना देगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि माई एफएम का एमडी बना देगी कोई बड़ी बात नहीं कि उसको भगवान बना देगी। हाँ, मैं केवल इस परिवेश तक क्यों रखूं, कोई बड़ी बात नहीं है कि वो उसको भगवान बना देगी। किसको मालूम था कि कौशल्या की गोदी में खेलने वाला वो रामलला लाखों वर्ष के बाद भी आज मंदिरों में राम भगवान की तरह पूजे जाएंगे, परशुराम की तरह पूजे जाएंगे। उस माँ की जब महारानी लक्ष्मीबाई महल से कूदी थी, और उस समय जब उसने अपने छोटे बालक को अपने शरीर से बांधकर छलांग मारी थी, तो वो कूष्मांडा का अद्वितीय स्वरूप था, जिसने उस छोटी सी ऊर्जा, इस पूरी धरोहर, पूरी परंपरा को अपनी दिव्यता में उसमें समाहित कर लिया था। कई बार मैंने देखा है, मैं किसी के घर रहा था एक बार, जिसका छोटा बालक था, और घर में मेरे रहने से कई सारे अतिथि आए थे। तो अतिथि आने की वजह से घर में और कोई नहीं था, पति पत्नी थे। पति गेस्टों से मिल रहा था, और वो पत्नी एक हाथ में अपने बालक को उठा करके आए हुए सारे अतिथियों के लिए घर में रसोई कर रही थी, जल बना रही थी, और सबको पानी पिला रही थी। उस दिन मैंने कूष्मांडा का दर्शन किया था। एक हाथ में छोटी ऊर्जा को लिए अपने सारी व्यवस्था को संभाल लेने वाली घर की वो गृहिणी, वो ऊर्जा जो जिसके पास न जाने कौन गोदी में बैठा है, जिसके भविष्य को कोई नहीं जानता, वही देवी कूष्मांडा का ये अद्वितीय स्वरूप है। हमारी जो जनरेशन है, जो यूथ है, वो कूष्मांडा माता से क्या सीख सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में कूष्मांडा शब्द का अर्थ होता है कि बहुत छोटे किसी गोले में सारी ऊर्जा। तो हमको ऐसा लगता है कि लाइफ में जो छोटे एफर्ट होते हैं ना, वही बड़े एफर्ट तक पहुंचा सकते हैं। हम कई बार मेजर चीजों को तो अपने जीवन में कलेक्ट कर लेते हैं, पर माइनर चीजों पर ध्यान नहीं देते। जब हम बहुत माइन्यूट हो जाएंगे, जब हम दिन को केवल साल से नहीं, कई बार बहुत सारे लोग होते हैं एंड ऑफ द ईयर इफ देयर इज अ प्रॉफिट इट्स फाइन, तो पर मुझे ऐसा लगता है कि उसको हम साल की जगह महीने से, महीने की जगह दिन से, एंड आई वुड से जो कल करे सो आज कर वाली भावनाएं
एक सेकंड तक भी अगर हम लोग कॉन्शियस हो जाएंगे कि इस सेकंड के भीतर भी ये भी प्रोग्रेसिव होना चाहिए, तो ये जो माइन्यूट चीज है, एक सेकंड ही रिपीटेटिव होकर पूरी लाइफ बनता है। तो यही कूष्मांडा का अस्तित्व हमें प्राप्त होता है कि छोटे में भी हम पूरा एफर्ट अगर लगा देते हैं तो बहुत बड़ी चीज हमारे हाथ में हासिल हो जाती है। एक एक ईंट जब कोई मिस्त्री बहुत अच्छे से रखता है तभी करोड़ों ईंट वाली एक बिल्डिंग बना के तैयार कर सकता है। उसमें भी एक एक ईंट में भी उसको सावधानी रखनी होती है। यही लाइफ का सबसे बड़ा फॉर्मूला है प्रोग्रेस करने का। नवरात्रि के 5वें दिन पूजा जाता है स्कंद माता को। गोस्वामी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि स्कंद माता की सिग्निफिकेंस क्या है और एक कन्या कब अपने जीवन में उस फेज में होती है? जिस समय भगवती का शिव तत्व के साथ मिलन होता है और उनके द्वारा स्कंद का जन्म होता है। स्कंद की माता षडानन, 6 मुख वाली षडानन की माता को स्कंद माता कहते हैं। इनकी छवि ऐसी है कि सिंह के ऊपर विराजमान होती है। एक गोदी में इनके बालक होता है और एक गोदी में इनके कमल होता है। यही इनका अद्वितीय स्वरूप है। एक प्रकार से गृहस्थ के उत्थान में, पारिवारिक उत्थान में, जिनको अपने घर में शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, ऐसे बहुत सारे सनातन धर्मी स्कंद माता की पूजा करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, जिससे ग्रहचर्या में उसका विकास होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में अपने बच्चे को पढ़ा करके, उसको गोदी में धारण करके उसको लाइफ में प्रोग्रेस कराने वाली आपकी जो माँ है, माता ही शब्द है, स्कंद की माता, जो हर समय माता की तरह अपने बालक के साथ खड़ी है। कई बार वो बालक अपने एजुकेशनल फील्ड में, कई बार मैंने देखा है कि जब वो बच्चा छोटा दौड़ता है और वो गिरने वाला होता है, उस समय भागकर जब उसे वो घर में रहने वाली गृहिणी उठा लेती है। जब स्कूल के फेजेस में कई बार वो फेल हो जाता है, उस समय उसको मोटिवेशन जो उसकी माता देती है। कॉलेज लाइफ के टाइम पर कई समय बहुत सारी लाइफ की नेगेटिव सिचुएशंस में, बहुत डाउनफॉल के टाइम पे बड़ी दृढ़ता से जब माँ के सामने खड़ी हो जाती है कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, तो उसको स्कंद माता कहा जाता है। हम सब लोगों ने अपने जीवन में उसका दर्शन किया। मैंने तो स्वयं अपने जीवन में किया है। मैं बहुत छोटा था और मेरे घर में मेरे पिताजी और दादाजी का शरीर शांत हो गया, तो मेरी माँ मेरे साथ खड़ी रही 20 वर्ष से। मैं जहाँ यात्रा करता था, उससे बड़ी स्कंद माता तो मैंने ब्रह्मांड में कहीं नहीं देखी, जो मेरे साथ अभी भी सतत कई स्थानों पर मेरे साथ उपस्थित रहती है। मेरे जीवन में होने वाली कई विपरीत परिस्थितियों को वो स्वयं खड़े होकर संभाल लेती है। इस तरीके के अपने जीवन के विकासशील स्तर पर एक कार्य होता है। एक बार मैं बहुत छोटा था, तो कुछ ऐसा हुआ, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से हम क्लास में, बच्चे सभी अच्छे थे, पर हम 2 लोग ऐसे थे जो जरा एग्जाम अच्छे से कर लेते थे, और स्वाभाविक है 2 जनों में कंपटीशन भी फिर खूब रहता था। तो मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं वो एग्जाम अच्छे से कर नहीं सका, और वो रिजल्ट आया तो रिपोर्ट कार्ड मिला करते थे पहले स्कूल्स में लिखे हुए, तो मुझे रिपोर्ट कार्ड मिला और मैं चुपचाप उसे घर ले आया और बड़ा उदास था कि, क्योंकि सच कहूँ तो मेरे बहुत ही ज़्यादा कम नंबर आ गए थे, मतलब लास्ट में पहुंच गया था 2-3 और सब वो आगे था। तो मैं उस दिन बड़ा रोता रहा, बड़ा परेशान होता रहा। तो माँ ने पूछा क्या बात होगी, तो मैंने उसको बताया ये चीज़ हुई। तो मुझे याद है उस समय जरा हम लोग तो वृंदावन के पढ़े, गांव की व्यवस्था सी थी, तो मेरी मैया ने एक छोटी सी चिट्ठी लिखी मेरी क्लास टीचर को। ऐसा चल जाता था, तो छोटा सा लेटर लिखा, और उसमें उन्होंने, अब क्या लिखा वो मुझे भी नहीं पता, तो उन्होंने वो लेटर मुझसे कहा कि अपनी मैडम को दे देना। तो मैंने वो चिट्ठी दी। अब उन्होंने मुझसे ये कहा कि नेक्स्ट वीक तुम्हारा रीटेस्ट है, और फिर जब नेक्स्ट वीक मेरा दोबारा रीटेस्ट हुआ तो मैंने वो फर्स्ट वाले के भी आगे ज़्यादा नंबर लेकर के आया। उस दिन मैंने स्कंद माता का दर्शन किया। हमारे जो यूथ हैं आज के, वो स्कंद माता से क्या सीख सकते हैं? जीवन में आप बड़े हैं, छोटों को ले जाना मत भूलिए। आपके साथ जो छोटे लोग हैं, जैसे गणपति भी चूहे पर बैठ जाते हैं,
जिनकी बहुत छोटी सी अप्रोच है, जो कम चल सकते हैं, जो कम बोल सकते हैं, जो कम खास, वही तो बच्चा होता है ना। तो आप अगर बड़े हैं तो बच्चों को साथ ले जाना मत भूलिए। बच्चों से मेरा मतलब केवल एज डिफरेंस नहीं है, एक किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और एक लर्निंग फेज के लोग हैं। एक किसी भी कॉरपोरेशन में कुछ ऐसे हैं जो बहुत पहले से हैं और कुछ हैं जो न्यू रिक्रूट्स हैं। तो जो न्यू रिक्रूट्स हैं उनको हम डिमोटिवेट नहीं करें, उनको लाइफ में आगे लेकर के चलें, हर समय गाइड करें। ज़रूरत पड़े तो झड़की भी अच्छी लगती है, कभी कभी वार्ड देना भी अच्छा लगता है, पर उनको मोटिवेट करते हुए आगे ले जाना स्कंद माता का संदेश है। इस प्रकार की फैमिली में भी, समाज में भी, हर जगह व्यक्ति को इस तरीके की चीज़ चाहिए। कुछ जो बहुत बैकवर्ड हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत पीछे हैं, एजुकेशन में बहुत पीछे हैं, ऐसे हर सोशल एस्पेक्ट में उनको मोटिवेट करना, प्रोग्रेसिव करने की कोशिश करना स्कंद माता की सबसे बड़ी पूजा है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी का क्या सिग्निफिकेंस है गोस्वामी जी, और एक कन्या कब उस फेज में आती है जब वो माँ कात्यायनी को रिप्रेजेंट करती है? कात्यायन ऋषि के गोत्र में जन्म लेने से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। कात्यायन ऋषि की पुत्री। कात्यायन ऋषि की शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा है। ये कात्यायनी देवी चार भुजाधारी है। एक हाथ में उनके चंद्रशाला खड़ग है, एक में सुंदर कमल भी है। बाघ की आप सवारी करते हैं और चार भुजा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ की सुंदर प्रतीक है। इनको स्मृति की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं शास्त्रीय उपक्रम में कि जो कात्यायनी की पूजा करते हैं उनको उनकी स्मरण शक्ति, उनकी लर्निंग पावर, उनको लाइफ में कुछ भी सीखना हो, स्टूडेंट्स खास, इस तरीके से उनकी पूजा और मंत्रों की उपासना करके उनकी उस ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ये पूरा एक वैदिक विज्ञान है जहाँ किस प्रकार से देवताओं की उपासना करके हम अपनी शक्ति को वृद्धि कर सकते हैं। पर ऐसा लगता है साधना और संयम में रहने वाली वो घर की स्त्री जो पूरे परिवार को स्टेब्लिश करने के बाद घर में घर के सारे उत्सव, रीति रिवाज बड़ी संयमता के साथ पूरे परिवार को जोड़कर, कई बार घर का पुरुष कई लोगों को भूल जाता है, और वो बड़ी दृढ़ता के साथ घर में आगे बढ़कर छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी घर के सगे संबंधी, कभी किसी व्यक्ति ने उस घर के लिए कुछ किया हो तो उसका स्मरण रखे कि उस व्यक्ति को तो इस उत्सव में जरूर बुलाना ही बुलाना है। इस प्रकार साधना और संयम से युक्त। कभी कभी मैंने देखा है कि घर के सब लोग दूर धाप में हैं, कोई व्यापार में जा रहा है, कोई व्यवहार में जा रहा है, उस बीच में भी चाहे कैसा भी हो, छोटा सा अपने घर के मंदिर को संभाल लेने वाली, चाहे 5 ही मिनट का अवसर हो तो छोटा सा दिया जलाकर पूजा कर लेने वाली, जल्दी जल्दी कई बार मुझे ऐसा लगता है बालक तेज भाग रहा हो, पति ऑफिस जल्दी जा रहा हो, बाबूजी अपनी मीटिंग में जल्दी जा रहे हो, बच्चा अपना स्कूल जल्दी जा रहा हो, और भागते भागते भी, सवेरे सवेरे दौड़ते दौड़ते भी एक गस्सा उनके मुंह में डालने वाली कि ये जल्दी से खा जाना एक फल, और पति को कह के कि ये एक जो मैंने पराठा बनाया है इसको खाए बिना तो जा ही नहीं सकते आप, और जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते अपने बच्चे का जो टिफिन पैक कर देती है कि जल्दी भाग जाए कहीं तो भूखा नहीं रह जाए, और दौड़ते दौड़ते उसको जो पानी की सुंदर बोतल भी बना कर दे देती है कि तुझे प्यास लगे तो। कई बार घरों में बड़े बच्चे या घर वाले कोई दवाई खाना भूल जाएं जो उनको स्मरण दिला देती है। अपनी साधना, अपना संयम, अपनी आवश्यकताओं से ऊपर उठ करके घर में प्रत्येक व्यक्ति की उस आवश्यकता को पूरा करने वाली आपके घर की लक्ष्मी ही सबसे बड़ी कात्यायनी है। उसको दर्शन कर रोज इन नवरात्रि में कम से कम हम अपने मंदिर की पूजा करें। पर मैं जो इन 9 देवियों का वर्णन कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप अपने घर में अपने तरीके से जस्ट उसको रिकॉग्नाइज करें, उसको धन्यवाद करें, उसके लिए कोई गिफ्ट ले जाएं। आप जिस दिन कात्यायनी की पूजा है उस दिन उसके लिए कोई गिफ्ट ले जाएं, उसको प्रसन्न करने का प्रयास करें। वो सब कात्यायनी की बड़ी सुंदर स्वरूप है। एक बार मैंने अपने अनुभव किया कि एक बच्चा गांव में
वृंदावन के पास का ही गांव था, पास में एक माठ गांव है, पास में कुछ दूरी पर है। उसका बच्चा मेरे ही स्कूल में पढ़ता था, तो बहुत किसान का बच्चा था, तो रोज आता था तो टिफिन लाता था और मेरे साथ ही बैठता था। बड़े बढ़िया सुंदर आलू के पराठे होते थे और बड़ा जबरदस्त घर का बना आम का अचार होता था। अभी मेरे मुंह में पानी आ गया सोचकर। तो एक दिन जब वो स्कूल आया तो जरा जल्दीबाजी में उसका टिफिन रह गया था। तो मुझे ये याद है कि उसकी माँ को जब ये पता चला तो उस समय मार्ट से आना होता था तो यमुना को नाव से पार करना होता था। तो नाव से उसने माँ ने यमुना पार करी और फिर उसके बाद पैदल चलकर अनुमानित कोई 7-8 किलोमीटर वो स्कूल पहुंची। स्कूल का नियम ये था कि उसको अंदर नहीं घुसने दिया, वो बाहर खड़ी रही और जब रिसेस का समय हुआ तब उस समय आने दिया जाता था। तो मैंने उसको पूछा, क्योंकि हम लोग कभी कभी शेयर कर लेते थे, तो मैंने कहा तेरा टिफिन का? बोले यार मैं तो आज भूल गया। तो मैंने कहा तू मेरे में से ले लेना। उतनी देर में बाहर से वॉचमैन भैया ने खबर करी कि वो तेरी माँ खड़ी है बाहर। तो हम दोनों बाहर गए और वो बेचारी सिर पर घूंघट धर के और हाथ में टिफिन और एक हाथ में बॉटल लेके बाहर खड़ी होकर अपने जो सवेरे के बनाए हुए पराठे थे वो खिलाने के लिए तैयार खड़ी थी। उस दिन मैंने कात्यायनी का दर्शन किया था। तो हमारा जो आज का यूथ है वो कात्यायनी माता से क्या सीख सकता है? जीवन में सबको लेकर चलना सीखिए। हम ये सोचते हैं कई बार प्रोफेशनल लाइफ की वजह से अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर कर देते हैं। कई बार हम अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से प्रोफेशनल लाइफ को इग्नोर कर देते हैं। कई बार प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की वजह से सोशल लाइफ को इग्नोर कर देते हैं। कई बार सोशल लाइफ की वजह से पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इग्नोर कर देते हैं। कई बार सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ से जो हमारा फैमिली सर्कल है वो तो बहुत ही पीछे। कई लोग अरे मैं तो चाचा जी से 8 साल पहले मिला था, क्या करूं, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, फिर बिजनेस बहुत बिजी है, फिर खुद टाइम नहीं मिलता है। तो कात्यायनी तो सबको लेकर चलना सिखाती है, चतुर्भुजी है। हर जीवन के अस्तित्व को जब हम साथ लेकर चलते, जरा टाइम मैनेजमेंट सीखिए अपनी लाइफ में। कुछ आपकी नींद भी अच्छी पूरी होनी चाहिए। स्पेशल ओकेजन्स हैं, रक्षाबंधन है, शादी विवाह है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा शादी विवाह में बैठते हैं, वो कनेक्ट ही नहीं करते यूथ। ठीक है, पुराने लोग हैं, अपना अलग बैठे हैं, वो अपने कोने में अलग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, कोई उनको मतलब ही नहीं। ना ना ना, ये कात्यायनी नहीं सिखाते। आप इतने साल बाद अपने परिवार से मिले, जाके सबसे अभिवादन कीजिए, पैर छूजिए और बताइए मामा जी कहाँ हैं आप, इतने समय के बाद मिले। ये जो हमारा एक फैमिली सर्कल है इसके साथ इन्वॉल्व होना, सोशल सर्कल है उसके साथ इन्वॉल्व, पर्सनल लाइफ को भी ऊँचा ले जाना, प्रोफेशनल लाइफ को भी ऊँचा, और साथ में स्पिरिचुअल लाइफ को भी, ये भी बहुत जरूरी है। वो तो सबसे अंतिम आदमी बंदा सोचता है कि भाई अब तो टाइम नहीं बचा तो संडे चलता हूँ थोड़ी देर मंदिर। वो भी संडे, तो भगवान को भी उसे संडे एक्सपेक्ट करना चाहिए। मंडे कुछ गड़बड़ हो रहा हो तो भगवान को नहीं बुलाना चाहिए कि उसने तो संडे याद किया था। तो ये जो हमारी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, इन सबको प्रॉपरली प्लान करके लाइफ में चलना कात्यायनी की संदेश है। नवरात्रि के 7वें दिन यानी कि सप्तमी को माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। गोस्वामी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि इनका क्या सिग्निफिकेंस है और किस तरीके से एक कन्या अपने जीवन में उस फेज में आती है। भय से मुक्ति देने वाली देवी को कालरात्रि कहा जाता है। चतुर्भुजी, गर्दभ की सवारी करती है। दूसरी बात, चतुर्भुजी हैं, एक हाथ में वज्र रखती हैं, खड़ग रखती हैं और उग्र इनका स्वरूप है। कालरात्रि है, बड़ी उग्र, भय दे दे, देखते डर लग जाए, वो सब कालरात्रि है। और उस भय से एक प्रकार से जीवन के संपूर्ण व्यवधानों को, कोई आपके पास शक्तिशाली हो तो आप छोटे मोटे भय से घबराते नहीं। इसलिए कई बार कॉन्फिडेंस के लिए जीवन में कोई नकारात्मक शक्ति हमारे ऊपर हावी ना हो, नेगेटिव एनर्जी नहीं आ जाए, उसके लिए कालरात्रि के मंत्रों के द्वारा, उपासना के द्वारा पूजा की जाती है। उग्र इनका स्वरूप होता है, काली जैसा, जैसे काली है वही कालरात्रि का स्वरूप है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सामान्य जीवन में जो घर का अनुशासन करने वाली देवी है वही कालरात्रि है। कई बार बहुत सारे समय पर बच्चे, इनफैक्ट पति भी, भाई भी, कभी कभी कई बार मैंने ऐसा देखा है कि हम
जो लोग सोशल सर्किल में होते हैं, कभी न कभी ग्रीड में फंस कर, कभी न कभी कोई ओवर एक्सपेक्टेशंस में ऐसी भी सोच लेते हैं कि कोई बात नहीं, हम इतना सा तो मैनिपुलेशन कर ही सकते हैं, इतना सा तो थोड़ा बहुत घुमा के धोखाधड़ी करके काम अपना बना लो, आज के समय में कोई नहीं देखता। ऐसे समय में घर की नारी का बड़ा महत्व होता है। वो कह देती है कि भाई मैं गलत चीज की कमाई घर में नहीं घुसने दूंगी, चाहे जो मर्जी करो। मैं उस देवी में कालरात्रि का दर्शन करता हूँ जो अपने घर के लोगों के द्वारा प्राप्त किए वाले गलत तरीके से कोई भी वस्तु, कोई भी धन, कोई भी कायदा, कोई भी कानून, जो घर का डिसिप्लिन मेंटेन करती है, वहाँ का डेकोरम, वहाँ का वहाँ की वैल्यू सिस्टम, जो वैल्यू सिस्टम के लिए स्ट्रिक्ट है। भाई दिन भर खूब आनंद करो, और माँ जब कहती है कि बच्चे को भाई तू 8 बजे से पहले पहले घर जरूर आ जाना, जो भी हो भाई, उससे पहले नहीं, उससे आगे 2 मिनट नहीं लगाना, मैं कोई फोन नहीं करूंगी, पर 8 बजे तक बिल्कुल पहुंच ही जाना। ये कोई मतलब नहीं होता, उसके बाद फोन रख ही देना, जो भी मर्जी हो, आप यू कैन वॉच द टेलीविजन, बट भाई इसके बाद आप थोड़ा धैर्य रखो। फिर जब कभी कभी छोटे के ऊपर जो डंडा भी पड़ता है वो भी हमारी कालरात्रि मैया ही है। तो घर में वैल्यू सिस्टम को मेंटेन करने वाली वो नारी, जिसके भय से कई बार पति भी गलत काम करने से रुक जाता है कि भाई ना, किसी को तो मैं तेरी कमाई घर में मैं नहीं आने दूंगी। वो जो भारतीय एक दिव्य ऊर्जा संपन्न वो नारी का जो प्रभाव है, जो घर में भय के द्वारा उन अनुशासन रखती है, भाई ना 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 ना, ऐसा तो कभी संभव ही नहीं हो सकता। तो ये एक बार क्या हुआ, एक के घर में चोर घुसा, मुझे किसी ने ये कहानी सुनाई। तो वो एक वहाँ घर में रहने वाली माता ने उस चोर को देख लिया, तो आवाज़ दी, तो सारे लोग घर के इकट्ठे हो गए, चोर को पकड़ लिया। चोर को पकड़ लिया, अब वो उससे सामान मांगा तो उसने सामान भी लौटा दिया। अब घर वालों को और कॉन्फिडेंस आ गया, वो और जोश में आके अब बोले तो मारा पिटाई शुरू कर दी उन्होंने, खूब उसको मारने लगे। अब बोले अब तो मैं पुलिस बुला रहा हूँ। एक जना अंदर गया कि मैं डंडा लेके तेरा सिर फोड़ूंगा, गुस्सा आ गया। तो वो खड़ी थी वहाँ, माता खड़ी थी, उसने सबको क्या भी नहीं बोले, ये तो इसको कूट कूट के मार डालेंगे। तो उसी समय एकदम उसने सिर घुमा के और ऐसे बेहोश सी नीचे गिर गई। तो क्या हुआ कि सब लोग इधर गए, जैसे ही सब लोग छोड़ के इसको उठाने लगे तो उठ के जोर से बोलती तू भाग जा तुझे मार डालेंगे नहीं तो भाग जा, सामान तो मिल ही गया है। तो वो उस दिन मैंने कालरात्रि का दर्शन किया। जो हमारा यूथ है वो क्या सीख सकता है कालरात्रि माता से? जीवन में किसी की भी निंदा को आप इफेक्ट मत करो, प्रोग्रेसिव बना लो। आपके लाइफ में जो कोई ने आपको निंदा भी करी, कोई इसने भर्सना, किसी ने नेगेटिव कुछ कहा, तो समस्या को तपस्या में बदलना आना चाहिए। एक ही सिचुएशन को हम समस्या भी देख सकते हैं और तपस्या भी देख सकते हैं। और अगर हम उससे समस्या देखेंगे तो रोएंगे, तपस्या देखेंगे तो प्रोग्रेस करेंगे। राम को वन में जाना है, अब ये तो डिसाइड हो गया। अब वो उसको प्रॉब्लम भी देख सकते थे, या तापस वेश विशेष उदासी, ये तपस्या भी देख सकते थे। इसलिए राम जब वन गए तो राम बन गए, वो वन ही नहीं जाते तो बनते भी नहीं आज तक। तो ये बात तो मैं सदा कहता रहता हूँ। तो जो हमारी लाइफ में भय है, कई बार जो एक डिसिप्लिन्ड वातावरण है, वो हमारी लाइफ का प्रोग्रेस होता है। हमको पता है कि अगर अपन रेड लाइट को क्रॉस कर देंगे तो घर में चालान आ जाएगा। ये जो भय है ये हमें अनुशासित करता है। तो हमारे जीवन में जो भी कुछ अनुशासित चीजें हैं उसको हम बर्डन नहीं माने। ऑफिस में डिसिप्लिन है, स्कूल में डिसिप्लिन है, घर में डिसिप्लिन है। इन डिसिप्लिन को अगर हमने लाइफ में बर्डन और प्रेशर मान लिया तो हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। इन डिसिप्लिन को अगर हमने पार्ट ऑफ लाइफ मान लिया तो हम लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। कालरात्रि अनुशासन करने वाली है और भय से मुक्ति देने वाली है। ऐसे ही जीवन में निंदा, भर्सना, अनुशासन, इनको आपको चेंज करना चाहिए। बुद्ध को एक आदमी गाली दे रहा था, बुद्ध मुस्कुराते जा रहे, आनंद बोला तुम करते क्यों कुछ नहीं हो? बुद्ध बोले ये गाली दे रहा, मैं ले ही नहीं रहा, आई एम नॉट अ बेगर कि ऐसे ही उठा लो किसी की चीज, तू रह मस्त, तुझे तू दे रहा है अपने घर ले जा वापस, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे कोई किसको कौन परेशान कर सकता है, यही उसका संदेश है।
नवरात्रि के 8वें दिन यानी कि अष्टमी को महागौरी माता की पूजा की जाती है। गोस्वामी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि इनका क्या महत्व है और एक कन्या कब अपने जीवन में उस रूप में आती है। माता पार्वती ने जब भगवान शंकर का घोर तप किया था, उस समय उनका शरीर क्षीण हो गया था। तपस्या में जब कोई खाना पीना सब छोड़ देता है तो स्वाभाविक है, शरीर क्षीण हो गया, रंग उनका वर्ण बिल्कुल श्याम हो गया, केश जटा जूट में परिवर्तित हो गए, तपस्विनी जैसी हो गई। फिर उस तपस्या के प्रसाद रूप में भगवान शंकर ने उनको स्वीकार किया और फिर तदोपरांत भगवान शंकर जब स्वीकार करते हैं, वो गंगा में स्नान करती हैं और फिर भगवान शंकर को प्राप्त करते जो उनमें आनंद आता है, उससे पुनरपि उनका जो ये वर्ण है ये गोरा हो जाता है। इसलिए गौरी, गौरा, गोरा मतलब गौरांगी, मतलब जो सुंदर श्वेत वर्ण की हो जाती हैं, केश अद्भुत हो जाते हैं और भगवान शंकर को अर्धांगिनी रूप में उनको स्वीकार करते हैं। विशेष रूप से कन्याएं महागौरी की पूजाएं करती हैं। किसी श्रेष्ठ पुरुष को वर रूप में प्राप्त करने के लिए, गृहस्थ को करने के लिए हमारी पुरानी परंपराओं में महागौरी की पूजा होती, क्योंकि उन्होंने भी करके भगवान शंकर को प्राप्त किया था। यही उनकी श्रेष्ठतम उपासना का स्वरूप है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि घर में घूमने वाली अब जो वृद्धा है वही गौरी का स्वरूप है। एक समय के बाद में जो बस रहती है, जो बस उपस्थित रहती है। घर के सब काम तो हो गए, कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि अब शरीर उसका इतना काम नहीं करता है, अब वो रसोई में भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, प्रोफेशनल लाइफ में भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, फैमिली इन्वॉल्वमेंट्स में भी वो ज़्यादा नहीं रहती, फाइनेंसेस की भी उसको अब कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पैसे की भी आवश्यकता नहीं है। बस वो घर में छोटा मोटा कभी कभी आकर कभी कभी छोटे मोटे निर्देश से दे देती है कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, जिससे हम सदा आशीर्वाद की कामना करते हैं, जिसकी उपस्थिति मात्र घर के वातावरण को बहुत सुदृढ़ बनाती है। ऐसा लगता है कि घर में बैठे कोई प्रतीक्षा कर रहा है, जिससे घर जाने का सुख होता है, जिसकी वजह से घर में जो थर्ड जनरेशन है उसको संस्कार मिलते हैं, जिसके रहने से थर्ड जनरेशन को ममत्व मिलता है। बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है कि मेरी माँ की भी कोई माँ बैठी है, कि कभी ज़्यादा झंझट हुआ तो मैं माँ की भी माँ को कुछ कह दूंगा तो वो मेरी माँ से कभी कभी उसको भी डांट फटकार लगा देगी। वो जो घर में रहने वाली थोड़ी थोड़ी सी, अब जिसके कपोलों पर हल्की सी झुर्रियाँ सी आ गई हैं, जो उसके चलने में भी थोड़ा सा अब हिलनापन सा आ गया है, जिसको कई बार उठने में किसी का सहारा लेना पड़ता है, घर में रहने वाली वो देवी साक्षात महागौरी है। उसको प्रणाम करके, उसको धन्यवाद करके हमें महागौरी का दर्शन करना चाहिए। जो लोग हैं, जो यूथ है, वो महागौरी से क्या सीख सकते हैं? लाइफ में एक्सपीरियंस्ड लोगों को अपने साथ रखिए। आपके पास एनर्जी है और एक्सपीरियंस नहीं है। कोविड के टाइम पर मैं साइकिल बहुत चलाता था, बचपन में भी स्कूल गया हूँ साइकिल से खूब। तो मैंने साइकिल चलाते में एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि आगे वाला पहिया डायरेक्शन देता है, पीछे वाला पहिया एनर्जी, स्ट्रेंथ देता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास स्ट्रेंथ है पर डायरेक्शन नहीं है, बहुत सारे लोग हैं उनके पास डायरेक्शन तो बहुत अच्छा है पर स्ट्रेंथ नहीं, केवल आगे वाला ही पहिया है। पर आगे और पीछे दोनों पहिए जब साथ चलते हैं तो साइकिल चलती है, गजब से चलती है। कई बार ऊंचाई पर एफर्ट लगाना पड़ता है, कई बार ढलान पर अपने आप गाड़ी चल जाती है। यही सारी लाइफ का फंडा है। कई बार जोर लगाना पड़ता है ऊंचाई पे जाने के लिए और कई बार छोड़ दो, साइकिल अपने आप चलती चली जाती है। तो डायरेक्शन और स्ट्रेंथ, आज के यूथ के पास स्ट्रेंथ बहुत है, पर अगर वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस्ड लोगों को साथ लेकर डायरेक्शन के विषय में कन्वर्सेशन करना शुरू करें, आई नो एवरीथिंग एंड यू डोंट नो, ये जो कई बार फैमिली में दो जनरेशन्स के बीच में विवाद हो जाता है। बचपन में हमने आपने कहानी पढ़ी थी, एक अंधा और एक लंगड़ा जंगल की आग में फंस गए, दोनों ने दोस्ती कर ली और दोनों बच गए। तो जो वृद्ध होता है ना, वो लंगड़ा होता है, शरीर तो नहीं चलता, आंखें चलती हैं, और जो युवा होता है वो अंधा होता है, शरीर चलता है पर एक्सपीरियंस की आंखें नहीं। जब दोनों दोस्ती कर लेते हैं तो जंगल की आग से बच सकते हैं, सब दूर तक जा सकते हैं। तो अगर आप लाइफ में अनुभवी लोगों का सम्मान करने लग जाएंगे, नॉट जस्ट कि वो फेमस हैं इसलिए हम कर रहे हैं,
कहीं हमारा कुछ बेनिफिट कर सकते हैं इसलिए करें, नो नो, नॉट दैट्स द रीज़न। अगर वो लाइफ के प्रति बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं तो हमें, अगर उनको हम साथ लेकर के चलेंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में, अपनी, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है 1 सेकंड में लोन ले लेते हैं। और किसी पुराने बंदे से पूछिएगा, वो कहेगा कि यार मैं सूखी रोटी खा लूंगा, लूंगा नहीं किसी से। अब कई बार ये चीज श्राप भी है, और कई बार ये चीज विपरीत परिस्थितियों में जब कमाई बंद हो जाए और ईएमआई खड़ी हो, तब उस समय पिताजी के वो शब्द याद आ जाते हैं लोगों को, यार वो सही कहते थे, क्यों झंझट पाल लिया मैंने, अब कहाँ से मैं पूरा करूं। तो एक्सपीरियंस लोगों के सजेशन के साथ जो हम मैच्योर डिसीजन लाइफ में लेते हैं, ये महागौरी का आशीर्वाद अपने जीवन में मानना चाहिए। नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि नवमी को सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। गोस्वामी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि इनका क्या महत्व है और किस फेज में एक कन्या अपने इस रूप में आती है। सिद्धिदात्री शब्द से ही सब कुछ पता चल जाता है, सारी सिद्धियों को देने वाली जी। सिद्धि का, बल्कि यहाँ तक कि शास्त्रों में लिखा है कि सिद्धि भगवान शंकर को ने भी इनकी उपासना की थी, और भगवान शंकर ने भी सारी सिद्धियां जिनसे प्राप्त करी वो सिद्धिदात्री हैं। ये चतुर्भुजी हैं, कमल के ऊपर ये विराजमान होते हैं, लक्ष्मी जी जैसा इनका दिव्य स्वरूप है। एक प्रकार से ऐसे देखा जाए तो सब शक्तियां एक ही हैं, पर फिर भी जो उसका एक माइन्यूट डिफरेंस है, ये सिद्धिदात्री का अद्भुत स्वरूप है, जिनकी पूजा करने से कोई भी काम सिद्ध करना हो, सिद्ध करने से मतलब पूरा करना हो, ये वाली काम में मेरी सिद्धि नहीं, पढ़ाई में सिद्धि नहीं हो रही, ऐसे तो शास्त्रों में इनके मंत्र दिए गए और इनकी पूजा का विधान और मंदिर किए गए। तो ऐसा कहा जाता है जो मंत्रोपासना है उसमें सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति को वरदान मिलता है और उसके काम सिद्ध होने लगते, जो सारी सिद्धियों को देने वाली है। एक बात मैं इसमें और जोड़ूंगा कि सिद्ध मतलब होता है चीज को मैच्योर करना, तो जो सारी मैच्योरिटी लाइफ में दे उसको भी सिद्धिदात्री। आज के समय प्रोग्रेसिव होना, रिच होना, ये सब अच्छी सबके पास मिलता है, मैच्योर कम लोग मिलते हैं। बहुत ज़्यादा सुविधाओं में बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैच्योरिटी, स्मार्टनेस भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। मैच्योरिटी, फोन स्मार्ट है, आई डोंट नो मैच्योर है कि नहीं, हमारी गाड़ी स्मार्ट है, मैच्योर है कि नहीं, बंदे स्मार्ट है, मैच्योर है कि नहीं। तो मैच्योरिटी जो है वो ये सिद्धि देती है। मैं घरों में अगर विचार करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय संस्कृति जो नहीं आए, जो हैं और जो चले गए, सबका स्तवन करती है। तो वो अत्यंत वृद्धा जब अपने शरीर का परित्याग कर चुकी है, अब है नहीं, सामने फिजिकली नहीं है, पर हम घर में उसकी फोटो लगाते हैं, समय समय पर उसमें उसको प्रणाम करते हैं। खास हमारी लाइफ में जब चैलेंज होता है तो कई बार घर में जब माँ मौजूद रहती है तो उससे कहने में संकोच होता है, पर कई बार जो चली जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि माँ अब तो हमारी ज़्यादा सुन सकती है, या पत्नी या बहन जो भी ज़्यादा सुन सकती है। तो कई बार जब हम उस फोटो के सामने प्रे कर लेते हैं कि यू शो मी द वे, कई बार जिसकी टीचिंग्स हमें जीवन में याद रहती है, जो तो नहीं रहती, पर उस मौके पर उसने मुझे ये चीज़ कही थी कि सब करना पर झूठ नहीं कहना, या किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना। या मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ध्यान में आ जाता है कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ सदा, ये स्टेटमेंट कितनों के जीवन को बना देता है। ये जो हमारे घर की वो नारी, वो गृहिणी जब उपस्थित फिजिकली नहीं है, पर जिसकी टीचिंग्स, जिसकी गुड मेमोरीज और जिसकी ब्लेसिंग्स सदा हमारे साथ हैं, हमारे सब कामों को बनाने में हम उन्हें याद रखते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, अपना घर बनाते हैं तो माँ बाप की फ़ोटो पहले लगाते हैं, घर का नाम भी उसके नाम पर रखते हैं, अपना व्यापार खोलते हैं तो वहाँ भी उन्हें विराजमान करते हैं, कोई काम पहले करते हैं तो उनको आगे साथ लेकर के जाते हैं। तो उस चेतना को सिद्धिदात्री की तरह हमें प्रणाम करना चाहिए, उसको याद रखना चाहिए। मौजूद न होते हुए भी हम अपनी जनरेशन्स को, जब जिसने हमारी जनरेशन्स आगे बढ़ाई है,
जब हम उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, उसके दिन को, इन दिनों श्राद्ध भी अभी अभी गए हैं, श्राद्धों के दिनों में जो हम उसका स्मरण करते हैं, उसके द्वारा बनाई हुई चीज़ों को जब हम फ्लरिश करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि अरे ये माँ ने क्यों खोल दिया, या ये मंदिर क्यों बना दिया, या ये वृद्धाश्रम, या ये संस्था, या ये प्याऊ, या ये अन्य क्षेत्र, या ये बिजनेस, ये क्यों, अगर हमारे लिए बेनिफिट हो तो अपन तो बड़ा रिलिश करते हैं, पर ये क्यों बना दिया। ये सब को अच्छे से संभाल के रखना, और उस घर की वृद्धा जो है नहीं पर जिसकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है, हमें सदा उसी में सिद्धिदात्री का दर्शन करना चाहिए। हमारा जो यूथ है वो क्या कुछ सीख सकते हैं माता सिद्धिदात्री से? सिद्धि शब्द का, जैसे मैंने निवेदन किया, मैच्योरिटी। जीवन में हम क्या करते हैं, सदा कामों को बीच में छोड़ने की आदत बना लेते हैं। तो जब आप कोई छोटा काम भी करिए, पर अगर आप उसको उसके चरम तक पहुंचा देंगे, तो एटलीस्ट कोई ना कोई होगा जो उसके आगे उस काम को फिर से ले जाएगा। तो वट एवर यू डू इट एट इट्स बेस्ट। बिल्कुल उसको कंप्लीट कर दीजिए, थोड़ा सा भी उसमें अवसर नहीं हो। ये वाटर बॉटल रखिए, इसको भरनी हो तो उतनी भर दी जाए कि एटलीस्ट अब इसमें दोबारा से इसको भर भेजने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो हम तो क्या करते हैं, 60% लाइफ ऑप्शंस में स्पेंड कर देते हैं। चलो यहाँ ट्राई कर लेते हैं, फिर यहाँ ट्राई। मैं कह रहा हूँ, अगर काम भी अभी आपको नहीं सूझ रहा है तो पढ़ाई में ही अच्छे से घुस जाना चाहिए। इफ़ यू डोंट नो व्हाट प्रोफेशन आई शुड डिसाइड, तो फिर आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाओ कि भाई चलो मैं पढ़ रहा हूँ तो बड़ी जबरदस्त तरीके से लेता हूँ। जो भी अपने को काम करना है, जो भी काम करना है, उसको फुल मैच्योरिटी के साथ करना चाहिए, सदा पूरी तरीके से कर देना चाहिए। ऐसा कर देना चाहिए कि उस काम को उस लेवल पर आपसे बेस्ट कोई दूसरा नहीं कर सकता। उस लेवल तक ये बेस्ट हो सकता था। परफेक्शन इन एवरीथिंग। सीढ़ी चढ़ना, आपके एलिवेटर में जाना, आपका भोजन करना, आप अपने बेडरूम को, अपने ड्राइंग रूम को क्या मेंटेन करते हैं, हाउ यू आर ड्राइविंग, हाउ यू आर टॉकिंग, हाउ यू कीपिंग योर फोन, आपका अपीयरेंस कैसा है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपका वॉलेट कैसा है। कोई आदमी इस पर ध्यान नहीं देता। ड्राइंग रूम तो हर आदमी ठीक कर लेता, बेडरूम कोई नहीं ठीक करता। आपका वॉलेट कैसा है, ये हर प्रकार की छोटी छोटी चीज़ों को भी हम बहुत मैच्योरली जब लाइफ में बिहेव करते हैं। मुझको ऐसा लगता है, दिल जब थोड़ा कोमल होता है तो उसे दिमाग संभालता है, और जब दिमाग को कॉन्फिडेंस नहीं होता तो दिल उसके आगे ले जाता है। यही मैच्योरिटी का मतलब होता है। कई डिसीजन हम दिल से लेते हैं, कई डिसीजन हम दिमाग से लेते हैं। कोई काम मन न माने करने का तो दिमाग लगा के कर लेना चाहिए, और कई बार दिमाग कई काम में हल्का पड़ता है तो दिल लगा के कर लेना चाहिए। बस यही सिद्धिदात्री का आशीर्वाद हमारे जीवन में आना चाहिए।